वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के, है ना। पहली क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया था ये, है ना। इसको आज विस्तार से देखेंगे। अर्थ के आधार पर 3 भेद आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द और तीसरा है अनेकार्थी शब्द। क्लियर है? तो इनको एक एक करके हम लोगों को देखना है ना, कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची शब्द सबसे पहले देखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है ना। तो हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो उसी शब्द के समान अर्थ देते हैं, है ना। उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्लियर है? अगर सरल भाषा में बोलूं तो समान अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं? एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे जल के पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, पयो, वारी, तोय, सलील। क्लियर है? तो पानी को भी जल ही, है ना, और जल को नीर भी बोलेंगे, जल को पयो भी बोलेंगे, जल को वारी भी कहेंगे और जल को तोय और सलील भी कहेंगे। क्लियर है ना। तो जल के ये सभी पर्याय शब्द हैं, है ना, अर्थात इनके सभी के अर्थ क्या हैं? एक समान। क्लियर है? अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द के कुछ प्रमुख उदाहरण जो आपके एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहले आम। आम का पर्यायवाची शब्द होता है सहकार, रसाल, आम्र, आम्र तत्सम शब्द है जी, अम्ब, अमृतफल, पिकबंधु, पीबू, अतिशौर। क्लियर है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द होंगे अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृषाणु, रोहिताश्व, वैश्वानर और वाहिन। वैसे ही पत्थर के पर्यायवाची शब्द होंगे प्रस्तर, पाहन, उपल, अश्म, शैल, पाषाण, शिला। यमुना के सूर्यजा, जा मीन्स पुत्री, है ना, सूर्य की पुत्री, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवि तनया, कृष्णा, हंस सुता, भानु तनया। क्लियर है ना। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द के साथ यदि जा या तनया शब्द आए तो वो यमुना के लिए होगा। क्लियर है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द देखिए जलधि, उलधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अवधि, जलनिधि। क्लियर है ना। वैसे ही नदी के निगनम्बा, अपगा, कुलवती, तरंगिनी, सिंधुगामिनी, तटिनी, सरिती, सरिता, निम्ना, स्रोत, स्विनी। क्लियर है? स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं हेम, हाटक, हिरण्य, जोतक, पुष्कल, रुक्म, जात रूप, है ना। इंद्र के सचिपति, मधवा, शक, सहशास्त्र, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, पुरोहित, पुरंदर, है ना। नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। हाथ के पर्यायवाची शब्द हस्त, कर, पाणी, भुजा, बाहु। क्लियर है ना। चांदनी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं चंद्रातप, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, अमृत तरंगिणी, चमप्रम, ऋचि। क्लियर है? ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द के प्रमुख उदाहरण। चलिए इसके आगे और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, है ना। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द देखिए पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया और इंदिरा। बगीचा के पर्यायवाची शब्द बगिया, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द हैं स्तुति, तारीफ, बड़ाई, है ना, सराहना। क्लियर है? जंगल के कांतारा, है ना, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन, है ना। किनारा, इसका पर्यायवाची शब्द होगा छोर, सिरा, तीर, तट, पुल, है ना। भिक्षुक का पर्यायवाची शब्द होगा मधुकर,
याचक, भिखारी या भिखमंगा। क्लियर है, आया समझ में। हाथी के पर्यायवाची शब्द होंगे गज, कुंजर, करी, दंती, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग, सरस्वती, महाश्वेता, वागीसा, भारती, वीणापाणी, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी और शारदा। क्लियर है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द देखिए जनार्दन, विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, चतुर्भुज, जलाशायी, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत। क्लियर है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द के प्रमुख उदाहरण है ना। मैं आपको जितना बता रहा हूं ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण बता रहा हूं, है ना। इतने में सीमित नहीं रहना है, आप लोगों को और भी देखना है। क्लियर है। अगर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द के आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और उदाहरण, है ना। अश्व का देखो बाजी, तुरंग, है, सैंधव, रविसूत, घोटक और घोड़ा। दर्पण का पर्यायवाची शब्द होगा शीशा, आईना, प्रतिबिंबक, प्रतिमान। प्रभात का प्रातः, सवेरा, उषा, अरुणोदय या सुबह, है ना। तालाब का देखिए सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ांग, पद्माकर, है ना, काशार, हृद। कपड़ा का देखिए पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चौर, दुकुल। जीभ का पर्यायवाची शब्द होगा रसना, जिह्वा, रसज्ञा, ऋषिका, चंचला। घर का पर्यायवाची शब्द होगा निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह और गृह। ठीक है। कामदेव का सबसे पहले मदन, है ना, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, मकरध्वज, मीनकंतु, मनोज। मनोज को पूछता है जी। क्लियर है ना। कंदर्प, मार, स्मर, पुष्प, धनवा, मनमत, कुसुम, सर और अतनु। क्लियर है। ये सभी पर्यायवाची शब्द के प्रमुख उदाहरण। कुछ और प्रमुख उदाहरण देखें तो ध्वज के पर्यायवाची शब्द होंगे केतु, पताका, निशाका, केतन, निशान, ध्वजा और झंडा। क्लियर है ना। कोयल के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। पिक, वसंत, दूत, पाली, वनप्रिय और कोकिल। इसको कोकिला भी कह सकते हैं। क्लियर है। अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा अमी, सोम, सुधा, अमीय, सूरभोग, जीवनोदक, पीयूष और अगत राज, है ना। अगत राज पूछा था जी। द्रौपदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द क्या होंगे कृष्णा, द्रुप सुता, याज्ञसेनी, पांचाली और शैरेंद्री। मोर के पर्यायवाची शब्द होंगे केकी, शिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, शिवसुत, वाहन, मयूर और सारंग, है ना। शिवसुत वाहन, मयूर और सारंग, ये सभी मोर के पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द देखिए तो मही, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, अचला, मेदिनी, धरा, उर्वी, भू और वसुंधरा। क्लियर है। स्त्री के पर्यायवाची शब्द है नारी, वनिता, कामिनी, वामा, भामा, अबला और रमिणी। क्लियर है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द है दुहिता, आत्मजा, सुता, तनुजा और तनया। क्लियर है। चलिए देखते हैं विलोम शब्द, है ना। तो सबसे पहले इसके परिभाषा की ओर चलते हैं और परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्द अपने अर्थ के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, है ना, उसे विलोम शब्द कहेंगे। इसे विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। क्लियर है। जैसे रात का दिन, लाभ का हानि, ये सब एक दूसरे के विलोम है ना। अगर दिन का विलोम पूछे तो रात, रात का विलोम पूछे तो दिन, है ना। माता का पिता, आकाश का पाताल। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कुछ
प्रमुख विलोम शब्दों के उदाहरण, है ना, जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं विलोम शब्द के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, है ना। जैसे अंदर का बाहर, है ना, ऊंचा का नीचा, अच्छा का बुरा, पूर्ण का अधूरा, सफल का असफल, अपना का पराया, सुख का दुख, आगे का पीछे, खुला का बंद, जीवित का मरा, है ना, शुरू का समाप्त, ऊपर का नीचे, उत्तर का दक्षिण, आंगन का बगिया। क्लियर है? अच्छाई का बुराई, अंदर का बाहर, अगला का पिछला, उत्तर का दक्षिण, आराम का कष्ट, अच्छाई का बुराई, चुप का बोल, जलना का बुझना, जागरूक का सोया हुआ, खाली का भरा, झूलना का टिकना, चिढ़ाना का प्रशंसा, जलना का बुझना, धनी का गरीब, नया का पुराना या पुरातन। क्लियर है? चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण। क्लियर है? अमृत का विष, अथ का इति, अंधकार का प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, इच्छा का अनिच्छा, उत्कर्ष का अपकर्ष, अनुराग का विराग, आदि का अंत, आगामी का गत, उत्थान का पतन, आग्रह का दुराग्रह, एकता का अनेकता, अनुज का अग्रज, आकर्षण का विकर्षण। उद्यमी का विलोम शब्द होगा आलसी, अधिक का विलोम शब्द होगा न्यून, है ना, आदान का प्रदान, उर्वर का ऊषर, एक का अनेक, आलस्य का उस्फूर्ति, अर्थ का अनर्थ, उधार का नगद, उपस्थित का अनुपस्थित, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, है ना, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्तम का अधम, आदर्श का यथार्थ, आय का व्यय, स्वाधीन का पराधीन, आहार का निराहार, ठीक है, दाता का याचक, खेद का प्रसन्नता, गुप्त का प्रकट। क्लियर है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष, घृणा का विलोम शब्द प्रेम, सजीव का निर्जीव, सुगंध का दुर्गंध, मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित, संक्षेप का विस्तार, घात का प्रतिघात, निंदा का स्तुति, मितव्यय का अपव्यय, सरस का निरस, सौभाग्य का दुर्भाग्य। मोक्ष का विलोम शब्द होगा बंधन, कृतज्ञ का कृतघ्र, क्रय का विक्रय, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का साक्षर, नूतन का पुरातन। क्लियर है ना? बंधन का मुक्ति, ठोस का तरल, यश का विलोम शब्द अपशय, सगुण का विलोम शब्द निर्गुण, मुख का वाचाल, रुगण का स्वस्थ, रक्षक का भक्षक, वरदान का अभिशाप, शुष्क का आर्द्र, हर्ष का शोक, क्षणिक का शाश्वत। विधि का विलोम शब्द होगा निषेध, विधवा का सधवा, शयन का विलोम शब्द होगा जागरण, शीत का विलोम शब्द होगा उष्ण, सक्रिय का विलोम शब्द होगा निष्क्रिय और सफल का विलोम शब्द होगा असफल। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जितने भी विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द के उदाहरण बता रहा हूं, इसके अलावा भी आप लोगों को और पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहीं से पूछे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना, और संभावित हैं कि पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको इसके अलावा भी देखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की बात करें, है ना, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होंगे, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। क्लियर है? जैसे अंबर का अर्थ होगा आकाश को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं, कपड़ा को भी बोलते हैं, इत्र को भी बोलते हैं और कपास को भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अंबर के बहुत सारे अर्थ, एक से अधिक अगर अर्थ किसी शब्द के हैं तो वो क्या होंगे? अनेकार्थी शब्द होंगे। क्लियर है? ठीक है ना? अर्थात अंबर आकाश भी है, बादल भी है, कपड़ा भी है, कपास भी है और इत्र भी है। इत्र का पर्यायवाची शब्द अंबर भी हो सकता है, आकाश का भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अनेकार्थी शब्दों के महत्वपूर्ण उदाहरण। क्लियर है?
पहला है आपत्ति। आपत्ति का देखो, विपत्ति को भी आपत्ति कहते हैं और ऐतराज को भी कहते हैं। अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता और आशा। अंबर, आकाश, अमृत और वस्त्र। क्लियर है। अनंत तो आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, अवकाश, छुट्टी, अवसर और अंतराल। अंत का मरण, अवसान और सीमा। अच्युत का कृष्ण, स्थिर, अविनाशी। अपर का दूसरा, इतर, पंखहीन। क्लियर है। अपंग का अपाहिज, तिलक और नेत्रों के कोने को भी अपंग कहा जाता है। क्लियर है। वैसे ही अंश का अनेकार्थी शब्द क्या है? हिस्सा, कोण का अंश और किरण। क्लियर है। चलिए अब कर का देखिए अनेकार्थी शब्द होगा हाथ, टैक्स। क्लियर है। किरण और शून्य। काल का समय, मृत्यु और यमराज। कर्ण का कर्ण नाम है और कान को भी कर्ण कहा जाता है। क्लियर है। कुशल का खैरियत और चतुर। क्लियर है। काम का वासना, कामदेव, कार्य, पेशा और धंधा। कनक का सोना, धतूरा, पलाश और गेहूं। कुंद का भोंथरा और एक जड़ को भी कहा जाता है। क्लियर है। कुल का वंश और सब। कृष्ण का काला, कन्हैया, वेदव्यास। केतु का एक ग्रह, ध्वज, श्रेष्ठ और चमक। कंटक का घड़ियाल, कांटा, दोष। कक्ष का कमरा, कांख, लता, रनिवास, बाजू। कटाक्ष का आपेक्ष, तिरछी निगाह, व्यंग। कटाक्ष का आपेक्ष, तिरछी निगाह और व्यंग। कर्क का केकड़ा, आग, एक राशि का भी नाम है, आईना और सफेद। काक का कौवा, लंगड़ा, आदमी, अतिघृष्ट। कादम्ब, कदम, ईस, बाण, खट्टी और मदिरा। कृत्सन का जल, कोख और पेट। कैरव का कुमुद, कमल, शत्रु और ठग। केवल का अनेकार्थी शब्द होगा एकमात्र, विशुद्ध और ज्ञान। कंद का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? शकरकंद, बादल और मिश्री। कलत्र का अनेकार्थी शब्द स्त्री और कमर। कैली का परिहास, खेल और पृथ्वी। कुछ और उदाहरणों की बात करें तो अरुण का लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, है ना, प्रभात। क्लियर है। अपेक्षा का इच्छा, आवश्यकता, आशा। अंक का भाग्य, गिनती के अंक, गोद, नाटक के अंक। चिन्ह का संज्ञा, ठीक है, परिच्छेदन। अंबर को आकाश, अमृत, वस्त्र, एक सुगंधित पदार्थ, इत्र को भी कहा जाता है। आम, आम का फल, साधारण और विख्यात को भी आम कहा जाता है। अंश, हिस्सा, कोण का अंश और किरण। अज, ब्रह्मा, बकरा, दशरथ का पिता और शिव को भी कहा जाता है। अब्ज, चंद्रमा, कमल, शंख और कपूर को कहा जाता है। अतिथि का अनेकार्थी शब्द होगा मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति। अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा। ईश्वर का परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल। इतर का दूसरा, साधारण या निज। इंगित का संकेत, अभिप्राय या हिलना डुलना। क्लियर है ना। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण देखने हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द के। क्लियर है। और किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, अपने प्रश्न बता सकते हैं, मैं उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।